एस्पिरेंट्स इस रिपब्लिक डे परेड में जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो 21 तोपों की सलामी होती है। क्या है ये 21 तोपों की कहानी? कि इसकी भी एक मजे की बात है कि इंडिया के अंदर 1877 से पहले कोई ऐसा मानक नहीं था कि 26 जनवरी 1950 के दिन ये सलामी दी थी, और वो सलामी दी थी आर्टिलरी की 228 फील्ड रेजिमेंट की पापा बैटरी ने। या राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हर 2.25 सेकंड पर एक फायर आता है, और 52 सेकंड्स जो कि इंडिया का ऑफिशियल राष्ट्रगान का समय है, उसी में वो 21 तोपों की सलामी पूरी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, वो दिन जिस दिन भारत का संविधान बना था। 26 जनवरी का हर एक एस्पिरेंट को, हर एक बच्चे को बड़ा क्रेज रहता है, क्योंकि दूरदर्शन में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है। एस्पिरेंट्स इस रिपब्लिक डे परेड में जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो 21 तोपों की सलामी होती है। क्या है ये 21 तोपों की कहानी? 1947 से क्यों 21 तोप हमेशा राष्ट्रगान के वक्त चलाई जाती हैं? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट वेटरन कैप्टन एसके सर से। सर, ये 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, 1950 ऑनवर्ड्स, ये 21 तोपें 26 जनवरी को क्यों चलती हैं सर? हाँ, अब ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं इसके बारे में। क्या था, ये बहुत इससे पहले, आजादी से पहले भी भारत में था। हालांकि 21 तोपों की जो सलामी है जी, ये कॉलोनियल तरीके से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये बहुत पुराना है। 1947 से पहले, देश जब आजाद हुआ तो उससे पहले से चल रहा है सर। इंटरनेशनली तो ये बहुत पहले हो चुका था। अच्छा, इसको नेवीज में स्टार्ट किया गया था बहुत पहले जी। बाद में इंडिया के अंदर ये 1877 से स्टार्ट हुआ है। 1877 1877 बोल रहा था जी। 1877 लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने जो दिल्ली के अंदर एक भाषण रखा था। वो भाषण बेसिकली था क्वीन विक्टोरिया का जो एक मैसेज कन्वे करना था कि उस दिन से क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडिया की महारानी मानी जाएंगी। ठीक है, तो वो भाषण, ये मैसेज कन्वे करना था। भारत के सभी प्रोविंसेस के राजा और राजकुमार जितने थे उनको बुलाया था दिल्ली में, और जो आज की डेट में कोरोनेशन पार्क बोला जाता है, वहां पर ये बैठक हुई थी और ये भाषण उन्होंने दिया था। तो वहां पहली बार ये सलामी दी गई थी। उसके बाद फिर ये दोबारा हुआ भारत में 1903 में, 1903, जब किंग एडवर्ड 7th जब वहां के राजा बने थे ऑफिशियली, जब उन्होंने उनकी ताजपोशी जिस दिन हुई थी, तो उस दिन 21 तोपों की सलामी भारत में दी गई थी। और तीसरी बार दिया गया था 1911 में, क्योंकि किंग एडवर्ड 1910 तक थे। 1910 में किंग जॉर्ज 5th वहां के राजा बने थे, और वो 1911 में क्वीन मैरी के साथ आए थे इंडिया। और उस समय 50,000 सैनिकों की परेड हुई थी, ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स, 50,000 सैनिक। उस समय फिर ये सलामी दी गई थी। ये मैटर ऑफ रिस्पेक्ट की तरह, मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। देखिए, इसकी भी एक मजे की बात है कि इंडिया के अंदर 1877 से पहले कोई ऐसा मानक नहीं था कि कितने तोपों की सलामी दी जाएगी, या तोपों की सलामी को कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था। 1877 के बाद फिर जो है ब्रिटिश वायसराय ने वहां की गवर्नमेंट से कंसर्न करते हुए ये ऑफिशियल बना दिया था। और वहां उन्होंने जो रखा था कि अगर ब्रिटेन के राजा आएंगे, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जब भारत आएंगे तो उनको 101 तोपों की सलामी दी जाएगी। अच्छा जी। और अगर इंडियन वायसराय, अगर उनको सलामी दी जा रही है तो 31 तोपों की, 31 तोपों की सलामी दी जाएगी। ठीक है। और उन्होंने रिस्पेक्ट में, इंडिया के कुछ राजघराने थे जिनके रिस्पेक्ट में 21 तोपों की सलामी रखी थी। 5 राजघराने थे सर, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा और ग्वालियर। ये 5 राजघराने थे जिनको 21 तोपों की सलामी अथराइज थी। बाकी सब के लिए उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 19 तोप, 17 तोप, 15 तोप, 11 तोप और 9 तोपों की सलामी दी जाती थी।
अच्छा, ठीक है। ओके ओके। ये था इसका पूरा जो हिस्ट्री है। जब राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन से लेकर के, और जो इरविन एम्फी थिएटर है जो आजकल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, ठीक है, वहां तक घोड़े से, घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके गए थे सलामी लेने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो सलामी दी गई थी 21 तोपों की। तो आज के 26 जनवरी 1950 के दिन ये सलामी दी थी, और वो सलामी दी थी आर्टिलरी की 228 फील्ड रेजिमेंट की पापा बैटरी ने, ठीक है। अच्छा, तो अब मजे की बात देखिए सर, ये आप क्योंकि आर्टिलरी है में थे इसलिए आपका ये प्यार। हाँ बिल्कुल सर। एक सेरेमोनियल बैटरी होती है जो दिल्ली में अटैच रहती है किसी फील्ड रेजिमेंट की जी। उनका काम होता है कि जो भी किसी, जैसे राष्ट्राध्यक्ष कहीं का कोई आएगा या राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और फिर राष्ट्र के सम्मान में 21 तोपों की सलामी देना वहां से शुरू किया गया ऑफिशियली। अब उस पूरी ड्रिल का एक मजे का किस्सा क्या था सर, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल वॉच को किया था कि हर रेगुलर इंटरवल पर वो गन फायर आना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी 228 फील्ड रेजिमेंट की कि उन्होंने एग्जैक्ट 52 सेकंड में पूरे 21 राउंड फायर किए थे, एग्जैक्ट 52 सेकंड में, ठीक है। तो फिर वो एक नियम बन गया बाकी सबके लिए, फिर स्टैंडर्ड बना दिया गया जब कि इसमें सर 7 गन आती हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे 8 गन एक लाइन में रखते हैं, 8वीं फायर नहीं करती, 8वीं तब फायर करेगी अगर एक, मान लीजिए इन 7 में से कोई एक मिस हो जाए तो फिर वो 8वीं गन उसको टेक ओवर करती है। हर 2.25 सेकंड पर एक फायर आता है, और 52 सेकंड्स जो कि इंडिया का ऑफिशियल राष्ट्रगान का समय है, उसी में वो 21 तोपों की सलामी पूरी होनी चाहिए। 3-3 राउंड पर गन फायर करती है, ठीक है। क्या बात है सर, इतनी एक्साइटिंग बात बताई आपने हमें। ये जो इसका इतिहास इस तरीके से था। अब और एक मजे की बात है, जो ये फायर होता है, अब ये लोगों को लगता होगा कि तोप का फायर हो रहा है तो यार दिल्ली में तोप चला दी, कहाँ गोला गिरेगा और क्या होगा, तो ये गोला कहीं गिरता नहीं। जी हाँ, ये गोला कहीं गिरता नहीं है। ये जो है सेरेमोनियल कार्ट्रिज होता है, जो कि गोला नहीं है, ये सिर्फ आवाज और धुएं के लिए होता है। तो आवाज होगी गोले की तरह, धुआं निकलेगा, बट इसके अंदर मसाला नहीं होता है, तो ये वहां कहीं गिरने वाला नहीं है। थैंक गॉड आपने बता दिया। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि सर ये चलते कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो इस प्रकार का ये फायर रखा जाता है। और 2023 तक सर बड़े मजे की बात थी कि जो ब्रिटिश 25 पाउंडर गन होती थी जी, उससे फायर लिया जाता था। 2023 में 105 mm जो फील्ड गन है उसको इंडक्ट किया गया, क्योंकि 105 फील्ड गन जो है ये इंडियन मेड है, और ये बनती है कानपुर में। फील्ड गन फैक्ट्री जो है वहां तैयार होती है, वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी, अरमापुर जी, है ना, तो वहां वो तैयार होती है, और वो उसका इंडक्शन 2023 से फिर इंडिया ने कहा कि हम अपनी तोप से सलामी दिया करेंगे भाई। आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। वैसे तो 26 जनवरी वाले दिन हम सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और आप आई एम श्योर आज अलग अलग कॉन्टिजेंट्स देखेंगे, नारी शक्ति को दर्शाते हुए कॉन्टिजेंट्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के देखेंगे आप। बट एस्पिरेंट्स 26 जनवरी का हर एक चीज बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और कुछ हिस्ट्री जरूर बताता है वो। इस परेड में सर एक और चीज है जी, इंडिया पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वेपन्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है जी, और जी। दूसरा उन्होंने देखा है कि इसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया है, नारी जिसमें अग्निवीर 48 अग्निवीर महिलाओं को शामिल किया गया परेड के लिए। भारतीय वायुसेना का कॉन्टिजेंट भी, एयरफोर्स की एक ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रैंक की और पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि ट्राई सर्विसेज का एक कंटिजेंट जो कि इंडियन आर्मी की ईएमई की कैप्टन शरण्या रॉय जी वो लीड कर रही हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट पहली बार होता है, पहली बार है, वरना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग होता था। चलिए, वीडियो आपको आशा करते हैं पसंद आई हो। वीडियो खत्म करते ही 26 जनवरी की परेड एक बार फिर से देखिएगा जरूर, और देखिएगा 21 तोपों की क्या है इंपॉर्टेंस। इसी के साथ बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू,
जय हिंद, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे। टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपको आज के दिन का महत्व समझ आए। क्यों 26 जनवरी मनाया जाता है? अक्सर 26 जनवरी को न्यूज़ जो टीवी होती है उसमें आज़ादी की पिक्चरें दिखती हैं, आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है, बट फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो बताता है कि देश कैसे चलना चाहिए, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत की आइडेंटिटी है। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।